ससुराल वालों ने की थी मारपीट, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मंडलेश्वर में किया थाने का घेराव। मंडलेश्वर गुरुवार रात 11 बजे मंडलेश्वर बहुमार्ग पर चोली पेट्रोल पंप के पास एक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसे उसका छोटा भाई मंडलेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, जहां उसकी हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। लेकिन परिजन उसे लेकर बड़वा के एक निजी अस्पताल जा रहे थे। घायल राजू ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक राजू का पीएम बड़वा सिविल अस्पताल में हुआ। परिजन शुक्रवार दोपहर 12 बजे बाद शव को लेकर मंडलेश्वर पहुंचे और अंबेडकर चौराहे से शव को वाहन में रखकर रैली बनाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंडलेश्वर पुलिस थाने के सामने सड़क पर बैठ गए। मंडलेश्वर एसडीओपी मनोहर सिंह गवली, कसरावद टीआई राजेंद्र बर्मन, महेश्वर टीआई जगदीश गोयल ने समझाइश देकर यातायात चालू करवाया और परिजनों को थाने ले जाकर उनकी ओर से एफआईआर दर्ज कराई। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक राजू देवले की शादी ग्राम गुलवाड़ में हुई थी, जिससे उसकी एक 2.5 साल की बालिका भी है। राजू और उसकी पत्नी के बीच काफी अनबन थी और अभी कुछ माह पहले ही वो पत्नी को ले गया था। 6 तारीख को वह अपनी पत्नी की चचेरी बहन की शादी में गुलवाड़ आया था, जहां किसी मामूली बात पर उसके साथ सास ससुर, सालो, साड़ू भाई एवं साली ने मारपीट की थी। मारपीट के बाद राजू भागकर पहले करही थाने गया, फिर वहां से मंडलेश्वर थाने आया था, जहां मंडलेश्वर पुलिस ने राजू के साथ गुलावड़ पहुंचकर समझौता करवाकर उसे वहां से बाइक दिलवाकर रवाना किया था। राजू के माता पिता भी मंडलेश्वर थाने आ चुके थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने पर रुकने को कहा था, इसलिए परिजन थाने पर इंतजार करते रहे। जब राजू ने अपने छोटे भाई को कॉल कर कहा कि मैंने 200 रुपए का पेट्रोल चोली के पास वाले पंप में डलवा लिया है और अब मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन काफी इंतजार के बाद राजू नहीं आया। जब भाई ने फोन लगाया तो रिसीव नहीं हुआ, बाद में स्विच ऑफ आने लगा। तब पुलिस को सूचना दी गई कि पुलिस ने कहा तुम खुद ढूंढो, तो छोटा भाई अपने दोस्त के साथ उसे ढूंढता हुआ पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो राजू नाले में घायल अवस्था में मिला। जो बेहोश था उसे मंडलेश्वर हॉस्पिटल लाया गया। मृतक राजू का शव लेकर पहुंचे लोगों ने पुलिस थाने के सामने बड़वा धामनोद मार्ग जाम किया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को बातचीत के माध्यम से समझाइश देकर एफआईआर लिखवाने थाने में बुलाकर यातायात बहाल करवा दिया। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की सूचना थी, इसलिए कसरावद महेश्वर से अतिरिक्त बल के साथ एसडीओपी मनोहर सिंह गवली, एसडीएम अनिल जैन, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रदीप सिंगुल। पूरा मामला क्या है सर? ये राजू पिता सोमा जो है निवासी ठाकुर फाटे का है। इसके ससुराल सोमाखेड़ी के पास ग्राम गुलावड़ में है। इनका पारिवारिक विवाद पूर्व से पति पत्नी का चल रहा था। ये किसी बात को लेकर कल अपने ससुराल बातचीत के लिए आया होगा, तो संबंधित मृतक जो है अपने ससुराल में बातचीत करने के दौरान इनकी आपस में कहासुनी ससुराल पक्ष से हुई थी। उसके बाद ये जो है वापस यहाँ आ गया था मंडलेश्वर। यहाँ से फिर वापस जब मोटरसाइकिल लेने के लिए गया और वापसी में जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के और आगे चोली रोड पर जो है एक टर्न के वहाँ पर ये इसकी मोटरसाइकिल और संबंधित दो व्यक्ति मृत अवस्था में और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में उनको मिली है। इस संबंध में जो है उनका परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के द्वारा कोई मृतक के साथ घटना घटित की गई होगी। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार तदनुसार कार्रवाई हम करेंगे। सर, ये भी आरोप लगे जा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ से उसको पुलिस के कोई 2 जवान या अधिकारी वहाँ लेकर गए थे हमरा होके उसको, और उनके माता पिता यहीं बैठे रहे थे और उसको वहाँ ले जाके जो भी बात होना थी करके उसको मोटरसाइकिल से रवाना कर दिया था। मेरा ये कहना है सर कि यदि हम पुलिस वाले किसी को हमरा लेके जाते हैं थाने से, तो उसको वापस थाने पे लाना चाहिए था। उसको वहीं अगर छोड़ दिया गया है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस संबंध में चूँकि उनका ये कहना था कि हमको हमारी गाड़ी दिलवा दी जाए, तो गाड़ी दिलवाने के लिए पुलिस वहाँ गई थी। तो पुलिस इसलिए गई थी कि इनका आपस में गाड़ी लेने को लेकर कोई विवाद न हो जाए, इस बात को लेकर पुलिस साथ में लेके गई थी। और वहाँ पर संबंधित मृतक की मोटरसाइकिल जो है पुलिस ने मृतक को दिलवा भी दी थी। मृतक चूँकि मोटरसाइकिल लेके आगे निकल आया
पुलिस भी उसके पीछे पीछे आ ही रही थी। इतने में क्या हुआ कि संबंधित मृतक के ससुराल पक्ष वालों को पुलिस ने थोड़ा अपनी तरफ से समझाइश भी दी है कि भाई इस प्रकार से विवाद न करें। इस कारण से कुछ अंतर रहा होगा उसके पुलिस के और उसकी गाड़ी आगे निकलने को लेकर। इसी बीच में जो है ये रोड के किनारे उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त। सर, परिजनों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने आया था और उसके साथ में मारपीट भी की गई थी पहले। तो सर, उस संबंध में मेरा थोड़ा सा आपसे जानना है कि क्या अगर कोई मारपीट किसी के साथ हुई है तो सबसे पहले उसके मेडिकल करवाया जाना था, क्या वो करवाया गया था यहाँ पर सर, या उसको सीधे ही लेके वहाँ चले गए थे? नहीं, उस संबंध में क्या हुआ कि उनका कहना था कि हमारा पारिवारिक मामला है, हमको हमारी मोटरसाइकिल दिलवा दी जाए। इसी उद्देश्य से चूँकि पारिवारिक मामला था और चूँकि वो संबंधित मोटरसाइकिल दिलाने की बात कही गई थी उसके द्वारा, इस कारण से पुलिस ने उसको उस समय मोटरसाइकिल दिलवाई मृतक। सीधा है कि यहाँ उसका मेडिकल उस वक्त नहीं करवाया गया था। उसके और वो अभी जो आपके मामला होने से रिपोर्ट के संबंध में उसका कहा कि हम आपस में निपट लेंगे, इस कारण से उसके द्वारा इनकार किया गया था। इसी कारण से जो है उसका अलग से उस समय रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में मृतक परिजनों के द्वारा जो है रिपोर्ट लिखाई जा रही है। जी। उसकी रिपोर्ट लिखने के बाद उनके बयान लिए जाएंगे। जो भी मृतक की घटना को लेके जो तथ्य आएंगे उसमें आवश्यक जी, एक और एफआईआर दर्ज हो रही है जो मारपीट के संबंध में है। उसके पिता द्वारा कहा गया है कि उस पूर्व में जो झगड़ा हुआ था उसकी रिपोर्ट के संबंध में पुलिस के द्वारा उनके पिता की तरफ से जो वाकयाती साक्षी है उनकी तरफ से रिपोर्ट लिखी जा रही है। क्या इसकी तकनीकी जो एफएसएल से भी जांच करवाई जा रही है? एफएसएल अधिकारी से मौके की जाँच कराई जा रही है, जो भी बारीकी से जाँच होगी।